हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से किसानी चैनल में। मेरा नाम है पंकज। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने खेत पर और आज आपको हम कुछ अपडेट देने वाले हैं कि बैंगन जो हमारा है वो कैसे चल रहा है, क्या उसमें हमने किया है अभी तक और क्या करने वाले हैं। पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो हमने तैयारियां की हुई हैं वो भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ कुछ बहुत ही जरूरी जानकारी भी देंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं अपने खेत के। जो नया वाला खेत था, यहाँ पर देखिए हमने ड्रिप लगाया हुआ था, पिछला वीडियो दिया था। उसके बाद हमने बैंगन यहाँ पर लगाए थे। 10 से 12 जून के बीच में यहाँ पर बैंगन की ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। और ये जो इधर का बैंगन है ये VNR 212 लगा हुआ है। वहाँ पर गोल वाला बैंगन सुंगरों का लगा हुआ है, नवकिरण। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए, इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो साइड में हमने यहाँ पर जाल लगाया हुआ है ताकि नीलगाय और कोई भी जंगली जानवर इधर ना आ पाए, क्योंकि यहाँ पर पूरा जंगल है। यहाँ पर देखिए नहर है पीछे, और दूसरी नहर जो है उसे पानी आता है। जल्दी ही आपको हम पूरा यहाँ दिखाएंगे, टूर कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो किनारे का साइड है, यहाँ से जंगल शुरू होता है, और इसलिए हमने ये वाला जो नेट है यहाँ पर लगा रखा है ताकि सियार और जो जंगली जानवर होते हैं वो आए ना इधर। पहले देखिए यहाँ पर कितनी ये पॉलीथीन को पूरा फाड़ दिए थे, यहाँ पर पैर रखते हैं तो ये फट जाती है। इस बार जो मल्चिंग है, हमने आपको बताया था कि बहुत अच्छी मल्चिंग हमें नहीं मिल पाई है। यहाँ 20 माइक्रोन की मल्चिंग है तो ये बहुत जल्दी फट जाती है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो पौधे हैं वो कुछ इस तरीके से ग्रोथ चल रही है हमारे बैंगन की। आज लगभग 22 से 25 दिन बैंगन लगे हुए हो गए हैं, और पौधे जो हैं वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पौधे इस तरीके से ग्रोथ अच्छी चल रही है। कुछ पौधों की में शिकायत है मरने की, तो ये देखिए ये पौधे जो ये इनमें जो फंगस के कारण ये मर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो गई थी। हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि थोड़ा सा भी बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है तो पौधे मरने लगते हैं, क्योंकि बगल में नहर है। तो यहाँ पर जो पानी है वो ड्रिस के मतलब यहाँ नमी जो है वो हमेशा रहती है। और अभी जब हमने लगाए थे बैंगन तो इनकी प्रॉपर सिंचाई हमने इसीलिए नहीं की थी। यहाँ पर अगर हम सिंचाई कर देते तो हमें पता था कि बारिश होने वाली है आगे 10-15 दिन के बाद, इसलिए हमने सिंचाई नहीं की थी। अगर कर देते तो यहाँ पर और ज़्यादा नमी हो जाती, तो हमारे बैंगन के पौधे ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। पौधे काफ़ी मर गए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए पूरा खाली दिख रहा है। इस तरीके से पौधे काफ़ी ज़्यादा मरे हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकवरी हो जाएगी। पौधों की हमने 2-2 फीट पे 2 से 2.5 फीट की दूरी पर लगाए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है और ये रिकवरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बैंगन का अपडेट तो ऐसा है। और VNR 212 से ज़्यादा ग्रोथ चल रही है जो नवकिरण है, उसका आपको दिखाते हैं एक बार अपडेट। वो जो बैंगन के पौधे हैं वहाँ पर एक दूसरा कारण भी है कि वहाँ बैंगन की ग्रोथ इतनी अच्छी क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने सिंचाई की थी, उधर पालक की बुआई की थी, तो पालक की में हमने पानी लगाया था, नहर का पानी। तो वो गलती से जैसे हम घर चले गए तो वो फूट के पानी जो नाली थी वो फट गई थी और पानी यहाँ तक आ गया था। तो यहाँ के जो पौधे हैं आप देखेंगे तो ये ज़्यादा ग्रोथ हुई है इनमें, उनसे ज़्यादा 212 से ज़्यादा। देखिए इस तरफ के पौधे जबकि 7 के ही लगे हुए हैं, एक ही दिन की ट्रांसप्लांटिंग है, और पौधों की आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये देखिए ये पौधे हमने बाद में भरे हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर भी पौधे मरे थे क्योंकि हमने इस बार टाइम नहीं दिया बिल्कुल भी। मिट्टी काफ़ी हीट कर रही थी, अंदर से गर्म थी, और पॉलीथीन पड़ा हुआ था, मल्चिंग पड़ी हुई थी। मल्चिंग की वजह से पौधे ज़्यादा नुकसान हुआ, पौधों में पौधे ज़्यादा जो है मर गए। तो यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पानी गया था इन कूड़ों में, लेकिन समस्या ये होगी कि इन कूड़ों में पानी आ गया था, इसलिए यहाँ पर घास निकलवानी पड़ी हमें। देखिए यहाँ पर ये पत्ता चट्टा के पौधे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए थे, तो कल हमने घास ये बड़ी बड़ी निकलवा दी है। और यहाँ पर जो पौधे हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ तक कि 20-25 दिन अभी लगाए हुए हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर जो फ्लावर बनना है वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक हमने इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ हमने 2 बार ड्रेंचिंग करी है, 19-19 ह्यूमिक एसिड और साधारण सा पानी, बस यही 3 चीज़ों को मिलाकर के हमने यहाँ पर ड्रेंचिंग की है। कोई स्प्रे नहीं हुआ है अभी तक। और पौधे आप देखिए इस तरफ के कितने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पानी आ गया था, इस तरफ से पूरे पानी भर गया था, आधे से ज़्यादा कोणों तक पानी चला गया था, इसीलिए यहाँ की ग्रोथ जो है पौधों की ज़्यादा अच्छी हो गई। तो अगर हमने पूरा पानी पहले लगा दिया होता कोणों में तो बैंगन हमारे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के सारे पौधे हो गए होते। यहाँ पर देखिए जो फल है वो भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए एक फल यहाँ पर बन चुका है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये तो हो गया बैंगन का अपडेट। ये पौधे इतने लगे हुए हैं, लगभग ये मान चलिए कि 1500 पौधे टोटल खेत में हमारे लगे हुए हैं बैंगन के, जिसमें लगभग 600 पौधे के आसपास ये गोल वाला बैंगन लगा हुआ है, और 900 पौधे के आसपास जो है 1000 पौधे लगाए थे लेकिन कुछ मर गए हैं। तो मान लीजिए कि 1500 पौधे टोटल यहाँ पर बैंगन के लगे हुए हैं। तो ये हो गया दोस्तों बैंगन का अपडेट। अब आपको दिखाते हैं इधर का क्या हालचाल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बुआई की थी पालक की। खेत खाली पड़ा हुआ था इसलिए हमने बो दिया था, बस कोई यहाँ पर बोने का पर्पज़ ये नहीं था कि हमें प्रॉफिट होगा या फ़ायदा होगा नहीं होगा। बीज रखा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो इसको बुआई कर देते हैं। तो पालक जो हमारी है वो देखिए, जिधर थोड़ा सा ऊंचा खेत है वहाँ पर काफ़ी अच्छी जो पालक है वो हो चुकी है। और अभी और कुछ उगा हुआ नहीं दिख रहा है, ना तो कहीं धनिया दिख रही है, ना सोया दिख रहा है।
और उम्मीद है कि वो उगेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में बहुत मुश्किल है उसको उग पाना। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएं जो पालक है इस तरफ की, वो काफ़ी अच्छी है। आज हम सोच रहे हैं कि इसमें एक हम स्प्रे करवा देते हैं पालक में, ताकि ये जो पत्तियां हैं वो इसको कीड़े ना खा पाएँ, नहीं तो ये इसका फिर रेट बिल्कुल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पालक इस तरफ की बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि ये हमने हाइब्रिड पालक बोई हुई है, इसलिए यहाँ पर देखिए पालक की जो कंडीशन है बहुत अच्छी है। ये देखिए कितना अच्छा पालक निकल रहा है। तो अगर खेत हमारा सारा ऊंचा होता है इस तरीके का, तो पालक इसी तरीके की हर जगह पर होती। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना निकलेगा उतना निकल आएगा, खाने पीने के लिए भी हो जाएगा। इधर देखिए ये हमने जाल लगाया हुआ था, तो जाल के सहारे हमने करेला की बोई कराई थी। तो ये देखिए करेला के जो पौधे हैं वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं। ये देखिए ये जो प्राची से लगा हुआ है, ईस्ट वेस्ट का प्राची करेला जो है, ये हमने बोई कराई थी। सिंगल लाइन यहाँ पर लगवाई है, ड्रिप भी डाल दिया था, लेकिन अभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है ड्रिप का, क्योंकि बारिश हो गई है मतलब भर की। और यहाँ पर ये हमने सारे पोल लगाए हुए हैं, तो कोई जानवर इधर नहीं आ पाएगा। उधर भी जाल लगा हुआ है, वहाँ पर भी करेला बोई कराई है। मतलब कि जितना खेत यहाँ पर आपको दिख रहा है, सारे खेत में हर जगह किनारे किनारे से हमने करेला बोई कराई है। वहाँ पर जो आगे करेला हमने बोया है वो वाला करेला है स्नैक वाला, जो सांप की तरीके से बहुत लंबा करेला निकलता है, लगभग 2 फीट के आसपास का लंबाई उसकी हो जाती है, 1 फीट से ऊपर ही रहता है हमेशा। तो वो वाला करेला हमने बरसात वाला उसमें बोआई कराई है। बाकी करेला देखिए इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ से हरियाली रहती है, तो यहाँ खेत में जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी देखिए ये बांस जो लगाए हुए हैं, ये जाल कहीं पर भी तार में अटकाया नहीं गया है, बस ऐसे इसको रोक दिया है। इसको क्या करेंगे, जब इसमें करेला चलने लगेंगे तो इसको यहाँ पर इस वाले तार में यहाँ पर ऐसे हम इसको बंधवा देंगे, ताकि ये थोड़ा जो लोड है वो इस पर आ जाएगा, तो ये नीचे नहीं जाएगा। और ये जाल लगाने का फ़ायदा ये है कि इसमें बार बार करेला को चढ़ाना नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपना चढ़ जाएगा। तो ये हमको फ़ायदा दिखा। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा और आगे। ये यहाँ का इतना हमने अपडेट आपको दे दिया है। यहाँ पर धनिया का बिल्कुल भी जर्मिनेशन हमें नहीं दिखा है कहीं पर भी, लेकिन पालक है वो अच्छा दिख रही है। अब यहाँ इस साइड में यहाँ पर जो ज़मीन पड़ी हुई है खाली, अभी देखेंगे तो ये बहुत अच्छी जगह पड़ी हुई है इसके किनारे किनारे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जल्दी ही यहाँ पर हम वैसे अभी 1 महीना छोड़ देंगे जुलाई का, और अगस्त में हम इसमें सरसों की बुआई कर देंगे। ऐसे छिटकवा छिटक देंगे तो सरसों जो है वो साग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ कर पाना मुश्किल रहेगा। तो सरसों का साग जो है वो पत्ते भी निकलेंगे पहले, उसके बाद पौधों सहित वो उखाड़ के और बिक जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों इधर का अपडेट। अभी इसकी जो ये यहाँ पर टहनियाँ दिख रही हैं पत्तों की, ये थोड़ी थोड़ी हमें छटिंग करानी पड़ेगी इनकी, क्योंकि नहीं तो ये पूरा खेत के अंदर आ जाएंगे। अब ले चलते हैं आपको उस तरफ जहाँ पर हमने मूली की बुआई कराई है। तो मूली इस बार हमने ज़्यादा बुआई करा दी है, गर्मी वाली, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मूली हो गई और पालक भी हमने ज़्यादा बोई हुई है, लगभग ये मान चलिए कि आधा एकड़ से ज़्यादा में तो पालक लगा हुआ है, और इसके अलावा मूली भी आधा एकड़ मान लीजिए लगी हुई है। तो क्योंकि कूड़ हमें बना के छोड़ने थे, बारिश में आगे ट्रैक्टर यहाँ आ नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर हमने कूड़ बनवाए, कूड़ के ऊपर से मूली की गड़ाई करा दी। सिंपल सा सस्ता वाला बीज ले आए और उसकी बुआई करा दी, तो मूली पूरा जर्मिनेट हो गई है। अभी देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट इस साल कैसा रहता है। अगर बढ़िया रिज़ल्ट मिल गया मूली का, तो अगले साल से जब खेत खाली रहा करेगा तो पहले ही मूली की बुआई हर साल करा दिया करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो मूली की जर्मिनेशन जो है वो हो चुका है पूरा। ये देखिए ये कूड़ों पे हमने मूली बुआई कराई है। ये देखिए सब मूली हाथ से गड़वाया गया है, बीज तो पूरा जमा हुआ है, बहुत अच्छा। और इसके बीच में पालक बोई है, यहाँ पर पूरा पालक बोई गई है, पालक का भी जमा हो चुका है। यहाँ पर देखिए अगर आपको दिखाएं तो पालक पूरा जर्मिनेट हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से पालक का जमाव हो चुका है। तो मूली देखते हैं कूड़ों पर है, अगर ज़रा सा भी बढ़िया हो गई, पत्ते तक निकल आए, तो भी काफ़ी अच्छा प्राइस दे जाएगी। और इस समय मूली काफ़ी महंगी रहती है। यहाँ पर ये हमने एक रास्ता छोड़ा हुआ है, ये देखिए इतना चौड़ा जो दिख रहा है, ये 2 कूड़ बनाए हैं, इसके बीच में रास्ता छोड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्टॉप बनाएंगे, उधर बैंगन तोड़ाई होगी, बैंगन तोड़ाई करके यहाँ पर लोड करेंगे और हमारी 4 व्हीलर यहाँ तक आ जाए, इसलिए हमने ऐसा बनाया हुआ है। इधर यहाँ पर अपना टमाटर रहेगा पूरा। तो टमाटर के लिए हमने ये पूरा बनाया हुआ है। यहाँ जो बेड बने हैं, अभी 1.5-2 महीना मान लो, जब तक टमाटर नहीं लगेंगे तब तक ये मूली वगैरह निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर लगाएंगे, तो थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर हमें और एक्स्ट्रा चढ़ानी पड़ेगी। देखिए पालक कितना बढ़िया जमा हुआ है। तो ये जो कूड़ दिख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे इस बार कूड़ बन गए हैं। वहाँ बैंगन में अच्छे नहीं बने थे, लेकिन यहाँ रोटावेटर से हमने 2 बार जुताई करवाई थी, इसलिए बहुत ही अच्छे कूड़ बन गए हैं। तो इन पर थोड़ी मिट्टी और चढ़वा देंगे बाद में, जैसे ही लगाना होगा ट्रांसप्लांटिंग करते टाइम, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए रास्ता हमने बनाया हुआ है, ये इतना चौड़ाई का 2 मीटर का रास्ता हमने लिया है, और यहाँ पर ये पूरा बराबर कर देंगे। ये जो पोल दिख रहे हैं 2, ये पुराना अपना खेत पहले वाला जिसमें टमाटर वगैरह लगे हुए थे, शिमला में लगा हुआ था। तो इसको यहाँ से पूरा खोलेंगे
और यहाँ पर हम 2 पोल गाड़ेंगे। जिस टाइप से ये पोल लगे हुए हैं, यही वाले पोल दोनों यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर दरवाज़ा टाइप का बना देंगे और इधर भी ये जो तार दिख रहे हैं ये सब काट देंगे यहाँ से। तो ये आर पार जाने के लिए रास्ता बनाएंगे। और यहाँ खेत के बीच से होते हुए, और वो जो अपना इंजन दिख रहा है आपको दिखाते हैं, वहाँ पर देखिए ये इंजन दिख रहा है, तो यहाँ से रास्ता बनते हुए जाएगा और पूरा रास्ता वहाँ तक ही ले जाएंगे इस बार, क्योंकि लेबर का कम से कम इस्तेमाल हो। तो वहाँ जो आपको ट्रैक्टर दिख रहा है खड़ा हुआ, वो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, वो बम्बा के पास में, वहाँ तक रास्ता हमको ले जाना है। तो इसलिए हमने सारे खेत यहाँ के लीज पे ले लिए हैं। तो अपने ही खेतों से बीच से रास्ता बनाते हुए वहाँ तक हम ले जाएंगे, ताकि लेबर का जो कंजम्पशन है बहुत कम हो जाएगा। सीधे गाड़ी यहीं लोड होगी, जो भी चीज़ तुड़ाई होगी वो सीधे यहीं टूटेगा और यहाँ से निकल के जाएगा। तो ये हमने किया है। अभी देखिए ये जो यहाँ पर खीरा लगा हुआ था, तो खीरा में जुताई करा के हमने यहाँ पर पूरा मूली बुआई करा दी है। लेकिन मूली बारिश हो गई थी ज़्यादा, तो हमें लग रहा जमा उसमें हो नहीं पाएगा उतना अच्छा। और इसके बाद में पालक वगैरह नहीं बोया है। अगर मूली हो जाती तो ठीक है, नहीं तो ये कूड़ जो है फिर से यहाँ पर हम ट्रैक्टर चलवा के और यहाँ पर दूसरा कुछ कर देंगे। इस बार यहाँ पर हम लगाने वाले हैं शिमला मिर्च तो उस वाले खेत में लगेगा, वहाँ पर जहाँ ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। यहाँ पर लगेगा अचारी मिर्च और मिर्ची लगेगी, साथ साथ बीन्स लगेगा, और कुछ थोड़ा बहुत सोचेंगे तो वो भी लग जाएगा। तो लौकी की कंडीशन आपको दिखा देते हैं। लौकी जो हमने बुआई कराई थी, लौकी का अपडेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर देखिए जो लौकी के पौधे हैं, कम से कम 70% पौधे जो हैं वो मान लीजिए वायरस से ग्रसित हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई देखभाल नहीं कर पाई। दूसरी बात, जो कूड़ बने हुए थे वो पुराने कूड़ थे, उन पर पौधे ग्रोथ नहीं कर पाए उतना अच्छे से। तो लौकी के जो पौधे हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से चल रहे थे, तो हमने इसको छोड़ दिया बिल्कुल ही। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये सब उखड़वा के यहाँ से अलग कराएंगे, पूरा खेत खाली कर देंगे। घास भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको सबको हटा करके और यहाँ पर पूरा प्लेन कर देंगे, जुताई करके अच्छे से कूड़ बना देंगे। फिर इसमें नई फसल की अपनी तैयारी हम शुरू कर देंगे। तो अभी 1-1.5 महीना जब तक बारिश का ज़्यादा माहौल रहेगा तब तक तो कुछ लगेगा नहीं इसमें, उसके बाद ही लगेगा। तो देखते हैं क्या क्या लगाएंगे, आपको अपडेट मिला करेगा हर वीडियो में आगे चल के। तो आप लोगों से उम्मीद यही रहती है कि बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि हम जो मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं उसमें हम अधिक से अधिक जानकारी आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिकल की हुई जानकारी दे सकें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आएंगे, अच्छे वीडियो बना के आपको दिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।